घर वाले को मुंह पे जवाब दे सकते हैं कि मेरे पास इतने सारे जॉब हैं, लेकिन घर वाले को सामने से तो बता सकते हैं कि मेरे पास जॉब है, अपॉर्चुनिटी है, किसी में प्लेसमेंट का मौका है, किसी में भी हम जा सकते हैं। आइए बताते हैं कि कैसे मिला। हम पॉलिटेक्निक किए थे, डिप्लोमा किए थे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक साहिबगंज जो झारखंड में स्थित है। इंट्रांस एग्जाम के थ्रू से वहाँ पे पॉलिटेक्निक के थ्रू से वहाँ पे गए हुए थे। वहाँ पे 3 साल हमने मेहनत किया, 3 साल उस कॉलेज को वक्त दिया। 3 सालों में हमने उसने बहुत कुछ दिया, ऐसा कुछ दिया जो नॉलेज कुछ दिए, कुछ ऐसे जानकारियाँ दिए जो मुझे पता भी नहीं था। और आज अभी मुझे 3 साल में अप्रॉक्स 30 से प्लस नौकरियाँ का ऑप्शन है। लेकिन ऑब्वियसली में अगर माना जाए और एक्चुअल में अगर सही से माना जाए तो 3-4 ही नौकरियाँ ऐसी है जो परफेक्ट मुझे लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है। हमने 3 साल उसको दिए, तो 3 साल में उसने इंजीनियरिंग का पूरा पार्ट समझाया कि कैसे कैसे पार्ट होते हैं, इंजीनियरिंग के बारे में पूरा बताया, डिप्लोमा के बारे में बताया पूरा कि डिप्लोमा क्या है, कैसे कैसे होता है। कोई भी चीज़ को करने के लिए डिप्लोमा होता है। अगर आप खेती कर रहे हैं तो खेती में भी डिप्लोमा होता है, अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो फार्मिंग में भी डिप्लोमा होता है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं तो उनमें डिप्लोमा होता है। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किए हुए, तो उनसे मैं फ़ायदा यही हुआ। अभी मेरे पास टाटा मोटर है, बैंकॉक कंपनी है, और भी अदर कंपनी है, कोई और कंपनी है, MRT है, TRF है, उस सारे बहुत सारे कंपनियां हैं जिनके पास अभी हम जाके, मेरे पास इतना है नॉलेज जिनके कारण से वो मुझे सेलेक्ट किए हुए हैं कि हम उनके पास जाके हम काम कर सकते हैं, तनख्वाह मिल सकती है, मतलब बेरोजगार नहीं रह सकते हैं, हमें जॉब मिल सकता है। लेकिन क्या करना है और मुझे सोचना है। लेकिन घर वाले को सामने से तो बता सकते हैं कि मेरे पास इतने सारे जॉब हैं, इतने सारे अपॉर्चुनिटी है, हम किसी में भी जा सकते हैं, बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। उनके साथ में हमारे जो पड़ोसी लोग हैं, हमारे जो रिश्तेदार लोग हैं, उनको भी बता सकते हैं, मुँह तोड़ पे जवाब दे सकते हैं कि हाँ, हम 3 साल अगर किसी वक्त में दिए हैं, किसी चीज़ में वक्त दिए हैं, तो मुझे फालतू का नहीं दिए। 3 साल में हमने 4 से 5 ऐसे जॉब है जिनके लिए सेटिस्फाई है, जो अच्छा से अच्छा जॉब है, जिनके लिए जाने के लिए बहुत कोई सोचते हैं। गवर्नमेंट जॉब नहीं, प्राइवेट जॉब है। लेकिन आज के इस वक्त में, कंपटीशन के युग में, आज के इस ज़माने के युग में बेरोजगार रहना बहुत दिक्कत वाली बात है। और बेरोजगार ही सबसे बड़ी भारत की एकदम जनसंख्या में लूटपाट कर देती है। तो इसलिए क्या करना है वो तो मुझे सोच रहे हैं, लेकिन उनसे पहले आप सबको बता दे रहे हैं कि हमने 3 साल बताएं, 3 साल हमने उनमें दिए हैं, तो 3 साल में हमने बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ ऐसे चीज़ बताएं जो सीखने को मिला, बहुत कुछ ऐसा चीज़ हुआ जिनके कारण से मुझे बहुत कुछ फ़ायदा हुआ। लेकिन अब कन्फ्यूजन हो रहा है कि अब क्या करें। 3 साल हमने वहाँ दिए, 3 साल दिए, 6 सेमेस्टर किए, बहुत कुछ वहाँ पे किए। और इस जो इंजीनियरिंग लाइफ है उनको कभी भूल भी नहीं सकते और ना ही उनको कभी फिर भूला जा सकता है, क्योंकि ऐसा इंजीनियरिंग लाइन है और ऐसा फील्ड है, ऐसा वहाँ पे माहौल है जो कभी भूल के भी भूला ना जा सके। लेकिन क्या हम इसी भूलने के लिए गए थे वहाँ, या हम क्या करने के लिए गए थे? तो वहाँ बता रहे हैं, वहाँ पे हमारा सोच था कि वहाँ पे जाएंगे, प्लेसमेंट में जाएंगे, कुछ अलग जॉब करेंगे, कुछ घर तरफ में से कुछ अलग माहौल होगा, कुछ और भी यहाँ पे गांव घर में थोड़ी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन आज के ज़माने में इज्जत कोई मायने नहीं रखता, आज के ज़माने में पैसा मायने रखता है। तो जैसे कि अभी हम मेरे पास जॉब है, लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि क्या हम प्लेसमेंट में जाएँ या फिर हम अपने यूट्यूब करियर में देखें, या तो कोई और फील्ड में देखें, या तो कोई बिजनेस करें। तो उनके लिए सोचना होगा कि हमें क्या करना है और कुछ क्या करना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या करें, क्या बेस्ट रहेगा, क्या करने से हमारी आगे वाले फ्यूचर है, हमारे आगे वाले जर्नी है, वो और भी अच्छा हो सके और मज़ेदार हो सके और भी टेंशन ना हो सके। तो सोचने वाली बात है कि क्या करना चाहिए। लेकिन आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी जर्नी में से 1000 सब्सक्राइबर तक पूरा रहे और हमारी पूरी जानकारी, हमारे पूरे कॉलेज की, हमारे पूरे लाइफ की, हमारे घर गाँव की आपको पूरे दिखाएँ कि किस प्रकार से होता है, क्या होता है। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अब ये वाली सोचने वाली ये बात है कि आखिरकार प्लेसमेंट तो मेरे पास बहुत सारे हैं, जॉब तो मेरे पास बहुत सारे हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हम चॉइस क्या करें और क्या करें जिनके कारण से हम अपने आने वाली पीढ़ी को और अपने आने वाले जर्नी को और भी बेहतर ढंग से बनाया जा सकता है। ये हमारे माइंड में हमेशा कन्फ्यूजन वाली बात रहेगी। लेकिन आप सबों को बताना चाहते हैं कि डिप्लोमा क्या है, पॉलिटेक्निक क्या है, जिनके कारण से हम यहाँ तक पहुँच सके और हमारे पास अभी जॉब का अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारे प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आखिरकार हम क्या किए जिनके कारण से वो सब हमें मुकाम हासिल हो सका और वो सब मुझे मिल सका। अगर आप 12 से 15 हज़ार से 20 हज़ार तक कमाना चाहते हैं, ऑब्वियसली मान के चला जाए तो 20 हज़ार के आसपास, अगर आप 20 हज़ार तक कमाना चाहते हैं, 20-22 हज़ार तक, और उनमें अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है, पॉलिटेक्निक अच्छा है, डिप्लोमा अच्छा है। लेकिन क्या 20 हज़ार में ही कोई सीमित नहीं रहता है। सब किसी को चाहत होती है कि और से और ज़्यादा पैसे कमाएं या और से और ज़्यादा कुछ अपने लाइफ में अचीवमेंट करें। हाँ, तो 20 हज़ार 22 हज़ार तक आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगा, लेकिन आपने खुद के दम पे, अपने काम के दम पे आपको इस जगह से ऊपर उठना है, वो आप पे डिपेंड करेगा। हाँ, लेकिन कम से कम बेरोजगार नहीं रहिएगा, किसी तरह से जीवन यापन चल जाएगा। तो हमने 12 के बाद डिप्लोमा किए थे, ये 12 के बाद या तो 10 के बाद कभी भी आप कर सकते हो, वो आपकी इच्छा होती है। इनके लिए इंट्रांस एग्जाम होता है, पॉलिटेक्निक इंट्रांस, जैसे कि झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, हर राज्यों में अलग अलग पॉलिटेक्निक होता है, जिनके कारण से सबको अपना अपना पॉलिटेक्निक का इंट्रांस देते थे। इंट्रांस में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बस 3 सब्जेक्ट में से 50-50 क्वेश्चन का पूछा जाता है। और उनके बाद जिस तरह से अच्छा नंबर आएंगे, 150 नंबर में से आपका अगर 100 नंबर आए, 80 नंबर आए, 50 नंबर आए, जिस प्रकार से नंबर आएंगे उस प्रकार से आपके
गवर्नमेंट में, आपके राज्य के गवर्नमेंट के पास जो जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उनमें आपको एडमिशन मिलेगा। और में एडमिशन होने का फ़ायदा यही है कि आपको कम से कम बजट लगेगी, साथ में आपको स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा, जिनके कारण से आपके पास पैसे आ सकते हैं, आपके जीवन यापन करने के लिए पैसे आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं या बहुत सारे मेरे भी ऐसे दोस्त हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत सारा कठिनाइयों से वो आए हैं, किसी तरह से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, ताकि वो आने वाले पीढ़ी का और अपने फ्यूचर का कुछ अलग कर सकें। तो उसी प्रकार से आप पॉलिटेक्निक का एंट्रांस देने के बाद अगर आपको अच्छा कॉलेज मिले या ख़राब मिले, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करके पॉलिटेक्निक का एंट्रांस दिए और कितना नंबर लाए हैं। तो उस प्रकार से आप एंट्रांस करके जा सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक होता है 3 साल का, अब कहीं कहीं पे 2 साल का होता है, लेकिन वो होता है 12 के बाद। लेकिन 12 के बाद 2 साल का करने से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि पॉलिटेक्निक आप 3 साल का करें, जो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कोई भी अगर कंपनी में जाए तो आपको 3 साल का डिग्री के साथ साथ 3 साल का नॉलेज रहेगा, इसीलिए 3 साल का करने से बेहतर होगा। तो अब 3 साल के दौरान में से 6 सेमेस्टर होता है, साथ में इंटरनल एग्जाम होगा, एक्सटर्नल एग्जाम होगा, वाइवा होगा, स्नैप टेस्ट होगा, बैच टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट होगा, उस तरह बहुत सारे होंगे। लेकिन हाँ, यही है कि अगर आप जैसे अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में गए तो 3 साल तक ना ही इधर ना ही उधर का रिश्ता रखना है भाई, खुद पे फोकस करना है और खुद अपने इंजीनियरिंग लाइन जो है, डिप्लोमा लाइन जो है, उनको अच्छा से अच्छा करना है और अच्छा से अच्छा नॉलेज लेना है। क्योंकि कॉलेज में उतना ढंग से पढ़ाई नहीं होता है, बहुत ही कम ही कॉलेज है झारखंड में, यूपी में, बिहार में, जो कि बहुत मतलब ना के बराबर पढ़ाई होता है। कोई कोई कॉलेज है जहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है, हम बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज हैं जो अच्छा पढ़ाई होता है। लेकिन आप सोचिएगा कि मेरे पास 6 सब्जेक्ट है, 6 का 6 पूरा कंप्लीट हो जाए, तो उस तरह से हो नहीं पाता है। तो आपको खुद से अपना एफर्ट करके करना होगा, यूट्यूब का सहारा लेना होगा, गूगल का सहारा लेना होगा, या तो कोई और जगह से सहारा लेना होगा, जिनके कारण से आप बेस्ट से बेस्ट टीचर का या बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी के रूप में आप जान सके या उनके जानकारी ले सके। यहाँ तक कि पॉलिटेक्निक एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे, या फिर डिप्लोमा एक ऐसा चीज़ है जिनका बारे में बहुत लोग, कम ही लोग हैं जो बताना चाहते हैं, आप उनके बारे में पढ़ाते हैं। तो बहुत वो आपके फील्ड में आपके कैसा होगा वो तो आपके डिपेंड करता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में से सबसे शुरुआती में फर्स्ट सेमेस्टर गए तो फिर आपको इंटरनल होगा, फिर स्नैप टेस्ट होगा, उस तरह से एक्सटर्नल एग्जाम होगा, इस तरह से 6 सेमेस्टर होगा। और 6 सेमेस्टर आने की 3 साल में पूरा खत्म करने के बाद शुरू में बीच में कभी कभी रियलाइज होता है कि हम पॉलिटेक्निक जो कर रहे हैं इनसे अच्छा बीटेक किए रहते हैं। मुझे भी एहसास होता था कि हम पॉलिटेक्निक फालतू कर रहे हैं, 2 साल बर्बाद कर दिए, इनसे अच्छा बीटेक किए रहते तो उनमें 4 साल देते और लेकिन अच्छा होता। लेकिन वो बात सही है, लेकिन क्या आपके पास क्षमता है कि जेईई मेंस जेईई एडवांस निकाल के बीटेक करें, या तो प्राइवेट सेक्टर से बीटेक करें। प्राइवेट सेक्टर से बीटेक करने के लिए पैसे बहुत ज़रूरत होती है, और आपके घर वाले के पास, आपके फैमिली में अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो बीटेक के लिए एक ही साधन बचता है, जेईई मेंस या एडवांस। अगर आप जेईई मेंस या एडवांस कहीं से भी तैयारी करके निकाल सकते हैं तो फिर बीटेक के लिए बहुत अच्छा है। पॉलिटेक्निक से और अच्छा है बीटेक, लेकिन उनके लिए थोड़ी लगन चाहिए, थोड़ी मेहनत चाहिए, साथ में थोड़ी पैसे भी चाहिए। इसीलिए बीटेक हर कोई एफर्ट नहीं कर पाता, लेकिन पॉलिटेक्निक इजीली एफर्ट कर सकते हैं आराम से। अगर मान के जाए तो मंथली नहीं, अगर सेमेस्टर वाइज मान के जाए तो आराम से 10,000 यानी कि 6 महीने में 10,000 तक की खर्चा होगी, 10 यानी 20,000 तक खर्चा होगी एक साल में। लेकिन आपको सरकार कितना देगी? 12,000 13,000 तक दे देगी। 10,000 तक भी नहीं होती खर्चा अगर आपके माहौल में और अच्छा होगा, अगर आपके कॉलेज जो है और अच्छी जगह पे होंगे तो फिर कोई उतना खर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमेशा चॉइस रखिएगा कि बीटेक करने का। हाँ, डिप्लोमा के बाद आपको फिर बीटेक करना ही होगा क्योंकि आपको ज़्यादातर सैलरी चाहिए। लेकिन अभी आप करेंगे तो फिर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, और प्लेसमेंट लगने के बाद आप बीटेक करेंगे तो आपके पास फायदे यही रहेंगे कि आपके थोड़े पूरे पैसे आएंगे, जिनके कारण से आप अपना आगे की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। और इनके बाद डिप्लोमा के बाद ऑप्शन बचता है कि आप कंपटीशन कर सकते हैं, और कंपटीशन अगर ना करना चाहें तो प्लेसमेंट में जा सकते हैं। और भी कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे आप कुछ अलग अपना अंदर की जो क्षमता है, अपने अंदर की जो खूबियाँ, उनके दम पे कुछ और अलग कुछ कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको क्या करना है वो तो आपकी मर्जी है। हम ये बता दिए कि डिप्लोमा हम इसलिए किए हैं क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद मुझे एहसास होता था कि हमको इंजीनियरिंग करना है। अब इंजीनियरिंग जब कर लिए तो मुझे एहसास होता है कि कुछ और करना है, लेकिन क्या करना है वही तो नहीं पता। तो इस तरह का कन्फ्यूजन लाइफ में आते रहेंगे, और इस तरह का सोल्यूशन से उभरते रहना है भाई। बहुत सारे कन्फ्यूजन है, घर परिवार हैं, और भी दोस्त वगैरह में से इधर है उधर है, बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारी दिक्कतें होगी, बहुत सारी टेंशन होगी। लेकिन टेंशन और कन्फ्यूजन को दूर रखते हुए सीधी अपने माइंड पे फोकस करना है, और आगे वाले जर्नी को आगे दिखाना है कि किस प्रकार से हम करना है। घर गाँव वाले आपको बोलेंगे कि ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ये है वो है, लेकिन अगर आप एक बार जॉब ले लेंगे ना, और अगर कोई अच्छा कंपनी, जैसे कि मेरे पास टाटा मोटर है, MRT है, बैंकॉक है, MRF है, ये सब कंपनी में अगर आप जाइएगा ना तो आपको घर तरफ भी रुतबा बढ़ेगा कि नहीं मेरे पास अच्छा कंपनी है। लेकिन आपको वो करने के लिए सबसे पहले 3 साल पूरा मेहनत रगड़ के करना है, तो ही उस कंपनी में आपको जाने का ऑप्शन मिल सकता है। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज रहेगी तो ये सब कंपनियों में होती यही है कि आपको पहले ऑनलाइन हो सकता है या तो ऑफलाइन हो सकता है कि MCQ का टेस्ट होगा, उनके बाद इंटरव्यू होगा। MCQ का टेस्ट जो होता है वो बहुत लोग तो पार लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बल की बात है सामने बैठ के इंटरव्यू देना। वो अगर आप हो गया तो फिर बहुत अच्छा बात है। तो इसीलिए अब देखिए कि आपकी जर्नी में और आपकी लाइफ में कि कैसा क्या करना है। लेकिन मेरे माइंड में अभी भी एक ही कन्फ्यूजन है कि अब मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, अब मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होने वाला, लेकिन आगे अब हम क्या करें,
आखिर ऐसा क्या करें जिनके कारण से हम अपने आने वाली पीढ़ी और हम अपने खुद की जर्नी को और बेहतर बना सकें। ये हमारे माइंड में हमेशा कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन रहेगा कि जब तक कि ये सोल्यूशन ना कर ले। इसीलिए भी घर में आए हुए घर तरफ का माहौल कुछ घूम रहे ताकि कुछ अलग देखने को मिले, कुछ अलग सोचने को मिले, जिनके कारण से और अपने फैमिलियों के साथ में रह के कुछ बातचीत कर सकते हैं। उनके पास अपने आने वाले जर्नी क्या है उनके बारे में सोच सकते हैं और आने वाले का एकदम फोकस कर सकते हैं कि आगे आने वाले क्या करना है। दोस्तों, आप सभी से एक राय है कि क्या हम प्लेसमेंट में जाएं, बीटेक करें, या तो यूट्यूब पे ध्यान दें, या तो फिर बिजनेस करें, या फिर क्या करें। आप सभी से एक राय है कि आप सभी लोग अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिनके कारण से आने वाले जर्नी का और आने वाले आपके सपोर्ट का भी ध्यान रखते हुए आगे का कुछ फोकस कर सकें।